हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिकल डांस भरतनाट्यम के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था, पुराना नाम इसे सादिर कहते थे। भरतनाट्यम का जो पुराना नाम था इसे सादिर कहते थे। और इसके दो अन्य नाम भी हैं। दो अन्य नाम में इसे कहा जाता है, एक अग्नियट्टम कहा जाता है, एक दासीयट्टम कहा जाता है। एक अग्नियट्टम कहा जाता है अन्य नाम में इसका, जो दूसरे नाम से जाना जाता है भरतनाट्यम को, उसे एक अग्नियट्टम कहा जाता है और एक दासीयट्टम कहा जाता है। दासीयट्टम। अब इस भरतनाट्यम को अग्नियट्टम क्यों कहा जाता है और दासीयट्टम क्यों कहा जाता है, इसके पीछे एक कारण है। अग्नियट्टम इसलिए कहा जाता है, जब ये डांस होता था या होता है तो सुबह शाम होता है, जब दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, यानी दीपक जल रहे होते हैं, तब ये डांस किया जाता है, इसलिए इसे अग्नियट्टम कहा जाता है। दासीयट्टम की इसलिए कहा जाता है कि पुराने जमाने में, अभी भी चलता है, 2022 में लास्ट नर्तकी थी जो इस दासीयट्टम से मुक्त हुई थी। तो क्या होता था, पुराने जमाने में जो भारत के लोग थे वो अपनी लड़कियों को मंदिरों में दान कर देते थे। वहां पे वो क्या होता था, उन लड़कियों की शादी भी उन्हीं मूर्तियों से कर दी जाती थी और कहा जाता था कि ये लड़कियां देवताओं की दासी हैं, इसलिए इसे दासीयट्टम कहा जाता था। लेकिन जब अंग्रेज आए, उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने 1910 ईस्वी में इस भरतनाट्यम पर रोक लगाया। उन्होंने कहा कि ये कौन सी प्रथा आप लोगों की, जिसमें दान कर दिया जाता है और किसी का जीवन बर्बाद कर दिया जाता है। फिर आजादी के बाद नेहरू शासनकाल में इस दासीयट्टम को पुनः स्टार्ट कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था, इसे अग्नियट्टम और दासीयट्टम भी कहा जाता है। अब हम जानते हैं इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। किसके बारे में? भरतनाट्यम के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? एक नाट्य शास्त्र से मिलती थी और दो बुक और हम जानेंगे, जो शिल्पाधिकारम है और अभिनय दर्पण। पहली है शिल्पाधिकारम, दूसरी बुक है अभिनय दर्पण। शिल्पाधिकारम के जो राइटर है वो इलंगो अदिगल है, इलंगो अदिगल। अभिनय दर्पण के जो राइटर है वो है नंदकेश्वर। बहुत पूछा जाता है कि भरतनाट्यम के बारे में हमें जानकारी किन पुस्तकों से मिलती है, तो शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से। फिर पूछा जा सकता है कि शिल्पाधिकारम के राइटर कौन है, तो इलंगो अदिगल है, और अभिनय दर्पण के जो राइटर हैं वो नंदकेश्वर हैं। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि ये जो नृत्य है ये मंदिरों को समर्पित था। ये नृत्य मंदिरों को समर्पित था, मंदिरों को समर्पित था, और शैव धर्म वाले लोग थे इसमें। शैव धर्म, शैव धर्म यानी भगवान शंकर वाले। और ये नृत्य हम सभी जानते हैं कि तमिलनाडु में होता है, और ये सबसे पुराना नृत्य है। ये सबसे पुराना नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। हमने क्या क्या पढ़ा? भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर था, ये तमिलनाडु में होता है, ये सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। कितना पुराना? 2000 साल पुराना। इसके अन्य दो नाम अग्नियट्टम और दासीयट्टम है। इसके बारे में जानकारी शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से पता चलता है। शिल्पाधिकारम के राइटर थे इलंगो अदिगल और अभिनय दर्पण के जो राइटर थे वो नंदकेश्वर थे। ये नृत्य जो था मंदिरों को समर्पित था और शैव धर्म की विचार की प्रस्तुति इसमें होती थी, और ये सबसे पुराना नृत्य है। अब इसके बाद हम जानते हैं इस नृत्य में टोटल कितने स्टेप्स हैं। इस नृत्य में टोटल 6 स्टेप्स हैं, यानी 6 स्टेप्स में यह नृत्य किया जाता है। प्रथम जो स्टेप है या इस नृत्य की शुरुआत हम बोलते हैं किससे होती है, तो उसे बोलते हैं आला रिपु से। आला रिपु, आला रिपु क्या है? इस नृत्य की शुरुआत होती है इससे। इस नृत्य की शुरुआत यानी प्रथम चरण इस नृत्य का आला रिपु है। और छठवां वाला अंतिम चरण जो है इस नृत्य का तिल्लाना है। अंतिम चरण इस नृत्य का तिल्लाना है। इसमें क्या होता है, आला रिपु में जब वो लोग डांस करने जाते हैं तो आला रे आला ऐसे करके बुलाते हैं, आला रे आला, आवाहन करते हैं। आला रिपु का मतलब आवाहन होता है, यानी इस नृत्य का आवाहन कर रहे हैं।
तो क्या क्या पढ़ा गया? भरतनाट्यम का पुराना नाम सादिर, इसका अन्य नाम अग्नियट्टम और दासीयट्टम है। इसके बारे में जानकारी शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से पता चलता है। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। इस शास्त्रीय नृत्य में क्या करते हैं? इन 3 उंगलियों को लेकर ओम का चित्र बनाते हैं, यानी इन 3 उंगलियों से ओम प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे कटका मुख हस्त मुद्रा कहते हैं। कटका मुख हस्त मुद्रा कहते हैं। ये क्या होती है? इस नृत्य में क्या होता है कि इन्हीं 3 उंगलियों से ओम का चिन्ह बनाकर किसी तरह, इस नृत्य के 6 स्टेप्स हैं। प्रथम स्टेप आला रिपु है और अंतिम स्टेप तिल्लाना है। इस आला रिपु से इस नृत्य की शुरुआत होती है और तिल्लाना इस नृत्य का अंतिम चरण होता है। अब हम आगे जानते हैं, बनाते हैं और डांस करते हैं। इसे कटकामुख हस्त मुद्रा कहते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि कटकामुख हस्त मुद्रा किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। इसमें क्या होता है? ओम का सिंबल बनाते हैं। अब ओम किससे संबंधित है? शैव धर्म भगवान शंकर से। यानी ये कह सकते हैं भरतनाट्यम जो नृत्य है ये किस देवता को समर्पित है? भगवान शंकर को समर्पित है। और इस नृत्य में, भरतनाट्यम जो नृत्य है, इस नृत्य में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है। इसमें जो धुन होती है या संगीत होता है, धुन या संगीत, ये कर्नाटक संगीत होता है। कर्नाटक संगीत। ये क्या होता है? जो हमारा इंडिया है, इंडिया के जो म्यूजिक है, भारत के म्यूजिक है, वो 2 तरीके में बांटे गए हैं। पहला है हिंदुस्तानी म्यूजिक, हिंदुस्तानी संगीत, और दूसरा है कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत। जो हिंदुस्तानी संगीत है ये उत्तर भारत में किया जाता है और जो कर्नाटक संगीत है ये दक्षिण भारत में किया जाता है। और भरतनाट्यम किस राज्य में होता है? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु कहाँ पड़ता है? दक्षिण भारत में। इसलिए इस नृत्य में कर्नाटक संगीत का यूज किया जाता है। इस नृत्य में कर्नाटक संगीत का यूज किया जाता है। अब भरतनाट्यम में 3 शैलियां हैं। भरतनाट्यम जो नृत्य होता है इसकी 3 शैलियां हैं। 3 शैली कौन कौन सी? KVK नाम से हम याद कर लेते हैं, ठीक से। KVK, के से कलामंडलम, V से वजुबुर और K से कला क्षेत्र। जो भरतनाट्यम नृत्य है इसकी 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी? KVK, कलामंडलम, कला क्षेत्र और वजुबुर। भरतनाट्यम नृत्य की शैलियां हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस नृत्य में कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र का यूज होता है, वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन कौन से? पहला मृदंगम। ये क्या होता है? स्क्रीन पर इमेज आ रही होती। मृदंगम, वीणा और बांसुरी। बांसुरी जो कृष्ण जी लिए रहते हैं, वीणा जो सरस्वती माता, और मृदंगम क्या होता है? आपके स्क्रीन पर इमेज आ रही होगी। ये वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ लिए। इसके बारे में हम पढ़ते हैं, एक शब्द आता है इस नृत्य में, नट्टूवार। नट्टूवार। अब ये नट्टूवार क्या होता है? ये जो भरतनाट्यम नृत्य होता है इसका शिक्षक, इसके शिक्षक को नट्टूवार कहते हैं। इस नट्टूवार का क्या काम होता है? इस नट्टूवार का काम ये होता है जब भरतनाट्यम नृत्य हो रहा होता है तो ये कविता पाठ करता है। ये कविता पाठ करता है। ये कब कविता पाठ करता है? ये तब कविता पाठ करता है जब भरतनाट्यम नृत्य हो रहा होता है, नट्टूवार। ठीक है। और इसमें क्या होता है? एक शब्द आएगा एकाहार्य। इस नृत्य को एकाहार्य भी कहते हैं। क्यों कहते हैं एकाहार्य? देखो क्या होता है, इस नृत्य में एकल व्यक्ति द्वारा कई सारी भूमिका निभाई जाती है। एकल व्यक्ति द्वारा कई सारी भूमिका। इस नृत्य में एकल व्यक्ति द्वारा कई सारी भूमिका निभाई जाती है, इसलिए इस नृत्य को एकाहार्य कहते हैं। इसके बाद और क्या जान सकते हैं इस नृत्य के बारे में? इस नृत्य के जो चित्र हैं, भरतनाट्यम नृत्य के जो चित्र हैं, वो हमें कहाँ से मिले हैं? जो हमारा चिदम्बरम मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। चिदम्बरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु में है, के गोपुरम,
गोपुरम से प्राप्त हुए हैं। हमने भरतनाट्यम नृत्य के बारे में क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये भरतनाट्यम जो नृत्य है ये तमिलनाडु में होता है। दूसरी बात हमने ये जानी कि इसे और क्या क्या कहते हैं। सादिर इसका पुराना नाम है। इसे अन्य नामों में अग्नियट्टम और दासीअट्टम कहते हैं। इसके बाद हमने जाना इस नृत्य की जानकारी हमें कहाँ से होती है, तो शिल्पाधिकारम और अभिनय दर्पण से। शिल्पाधिकारम के राइटर हमने बताया कि इलंगो अधिगल है और अभिनय दर्पण के जो राइटर हैं वो नंदकेश्वर है, हमने जाना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं ये नृत्य मंदिरों को समर्पित है। फिर यह नृत्य शैव धर्म से संबंधित है। फिर हमने जाना कटका मुख हस्त मुद्रा के बारे में कि 3 उंगलियां करके ओम बनाया जाता है। ओम भगवान शंकर से संबंधित है, इसलिए हम जान सकते हैं कि ये जो नृत्य है ये भगवान शंकर या शैव धर्म से संबंधित है। इसके बाद हमने जाना कि इस नृत्य में किस संगीत का यूज होता है, तो कर्नाटक संगीत का यूज होता है। इसके बाद हमने जाना कि इस नृत्य की कितनी शैलियां हैं, तो हमने जाना भरतनाट्यम जो नृत्य है इसकी 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी? के कला मंडलम, वजुवुर और कला क्षेत्र। इसके बाद हमने जाना कि इस नृत्य में कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला मृदंगम, बीड़ा और बांसुरी का। इसके बाद हमने जाना नट्टूवार क्या होता है। भरतनाट्यम नृत्य जो होता है उसका जो शिक्षक होता है उसे नट्टूवार कहते हैं, और जब ये नृत्य हो रहा होता है तो ये कविता पाठ कर रहा होता है नट्टूवार। फिर हमने जाना एकाहार्य के बारे में। इस नृत्य को एकाहार्य इसलिए कहते हैं क्योंकि एकल व्यक्ति द्वारा कई सारी भूमिका निभाई जाती है, इसलिए इस नृत्य को एकाहार्य भी कहा जाता है। फिर हमने जाना इस नृत्य की चित्र हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चिदम्बरम मंदिर जो कि तमिलनाडु में है उसके गोपुरम में स्थित है, वहां से हमें क्या होती है, इस नृत्य की जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम आते हैं भरतनाट्यम से संबंधित कलाकारों के बारे में जानने के लिए कि ये जो नृत्य भरतनाट्यम है इससे संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला नाम है यामिनी कृष्ण मूर्ति। ये क्या है? यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम नृत्य, और ये बहुत बड़ा नाम है। ये आंध्र प्रदेश में जो एक शास्त्रीय नृत्य होता है जिसे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। इसके बाद दूसरा जो नाम आता है वो रुक्मणी देवी अरुणडेल का आता है। क्या आता है? रुक्मणी देवी अरुणडेल। अब रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में 3-4 बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि 2017 में इनको गूगल डूगल ने प्रयोग किया। 2017 में इनको गूगल डूगल ने प्रयोग किया। अब पहले बात ये होती है कि ये गूगल डूगल क्या होता है। जब भी हम अपना क्रोम या गूगल खोलते हैं तो यहाँ पे ये सर्च करने वाला होता है। सर्च के ऊपर ये जो चित्र आते रहते हैं, बदलते रहते हैं रोज लगभग, उसे ही कहते हैं गूगल डूगल। इसमें 2017 में इनको रुक्मणी देवी अरुणडेल को यूज किया गया था। दूसरी बात इनके बारे में हम क्या जान सकते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम नर्तकी थी। इनके बारे में और क्या जान सकते हैं, इन्हें भरतनाट्यम की आधुनिक जननी कहा जाता है। भरतनाट्यम की आधुनिक जननी रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में हमने क्या क्या जाना। 2017 में गूगल डूगल में शामिल हुई, यानी गूगल डूगल ने इनका यूज किया। राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम नर्तकी थी रुक्मणी देवी अरुणडेल, भरतनाट्यम की आधुनिक जननी भी थी। इसके बाद हम जानते हैं इनके बारे में कि 1936 में इन्होंने एक स्कूल खोला था भरतनाट्यम के लिए, इसलिए उनको 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। ये हो गया रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में। चौथा जो नाम आता है वो है सोनल मान सिंह इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछा जाता है। इनके बारे में 2 बातें हम जानते हैं। पहली बात 1992 वाला और 2003 वाला। 1992 में क्या हुआ था, इन्हें सबसे कम उम्र में क्या मिला था, पद्म भूषण। और 2003 में इन्हें सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण मिला था। क्या हुआ था, ये जो है इनको दोनों पुरस्कार सबसे कम उम्र में मिले थे। किसे? सोनल मान सिंह को सबसे कम उम्र में 2 पुरस्कार मिले थे। 1992 में
पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण। इसके बाद अगला नाम आता है मृणालिनी साराभाई का। मृणालिनी साराभाई के बारे में हम क्या जानते हैं? पहली बात, ये भारत के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है विक्रम भाई साराभाई, उनकी पत्नी है। मृणालिनी साराभाई के बारे में हम क्या जानते हैं? साहित्य अकादमी पाने वाली प्रथम नर्तकी थी ये। साहित्य अकादमी पाने वाली, साहित्य अकादमी 2018 में। दूसरी बात मृणालिनी साराभाई जी के बारे में क्या है कि 2018 में क्या किया गया? गूगल डूगल अभी बताया, जो गूगल में सर्च करते हैं उसके ऊपर जो चित्र रोज बदलते हैं उसे गूगल डूगल बोलते हैं। गूगल डूगल ने यूज किया। 1992 में इन्हें पद्म भूषण, इन्हें 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है। क्या होता है कि मृणालिनी साराभाई को 1992 में पद्म विभूषण अवार्ड मिलता है। हमने क्या क्या पढ़ा? यामिनी कृष्णमूर्ति जी के बारे में, आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल के बारे में पढ़ा कि 2017 में गूगल डूगल ने इनकी इमेज को यूज किया। राज्यसभा में नामित होने वाली प्रथम नर्तकी थी। भरतनाट्यम की आधुनिक जननी भी इन्हें कहा जाता है और 1956 पद्म भूषण पुरस्कार भी प्राप्त करती हैं। इसके बाद संजू सैमसन के बारे में पढ़ा। इसके बाद सोनल मानसिंह के बारे में दो बातें जानी। 1992 में पद्म भूषण पाती है सबसे कम उम्र में, और 2003 में पद्म विभूषण पाती है, ये भी सबसे कम उम्र में। इसके बाद मृणालिनी साराभाई जी के बारे में जाना, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली प्रथम नर्तकी थी। दूसरी बात जानी 2018 में गूगल डूगल ने इनकी यूज किया। इसके बाद 1992 में पद्म विभूषण के बारे में जाना। वैजयंती माला पद्मश्री पाने वाली सबसे कम उम्र की ये नर्तकी थी। पद्मश्री पाने वाली, पद्मश्री पाती है सबसे कम उम्र की नर्तकी, सबसे कम उम्र की नर्तकी। और क्या जानते हैं? सातवां नाम हम जान लेते हैं नटराज, नर्तकी नटराज के बारे में। नर्तकी नटराज के बारे में क्या जानते हैं? 2019 में ये क्या पाती हैं? पद्मश्री। और ये क्या थी? ये ट्रांसजेंडर थी। ट्रांसजेंडर में सबसे पहले पद्मश्री पाने वाली महिला जो नर्तकी थी वो नर्तकी नटराज थी, जो भरतनाट्यम से संबंधित थी। इसके बाद हम जानते हैं आठवां नाम, अगला नाम हम जानते हैं आर मुथुकन्मल के बारे में। इन्हें क्या होता है? 2022 में पद्मश्री मिलता है। और ये क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है? इनसे बार बार पूछा जाता है क्योंकि आर मुथुकन्मल जी थी, वो क्या थी? लास्ट देवदासी थी। लास्ट देवदासी के बारे में हमने पीछे बता दिया है कि देवदासी अट्टम जो बात आई थी उसे संबंधित लास्ट देवदासी ये थी जो मंदिरों में थी। इसके बाद अभी तक कोई देवदासी नहीं हुई है। इसके बाद आती है अलारमेली वेल्ली। नौवां नाम आता है अलारमेली वेल्ली का। अलारमेली वेल्ली का सबसे कम उम्र की पद्मश्री पाने वाली, सबसे कम उम्र की पद्मश्री पाने वाली उम्र पद्मश्री। कैसी? दूसरी थी। पहली कौन थी? पहली वैजयंती माला थी। हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि भरतनाट्यम संबंधित कलाकारों के बारे में। पहला यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा रुक्मणी देवी, चौथा सोनल मानसिंह, पांचवा मृणालिनी साराभाई, छठा वैजयंती माला, सातवां नर्तकी नटराज के बारे में, आर मुथुकन्मल के बारे में और अलारमेली वेल्ली के बारे में। भरतनाट्यम से संबंधित अन्य कलाकार हैं पद्म सुब्रमण्यम, यस के सरोज, इसे याद कर लेते हैं। पद सुबह रोज रोज छूना चाहिए, भारत में है। मीनाक्षी सुंदर पिल्लई, मीनाक्षी सुंदर है कहाँ? भारत में। वी दोरास्वामी, उसका स्वामी पीता है, यानी वी दोरास्वामी पीता है, ऐसे याद करते हैं। स्वामी पीकर मारता है, ऐसे याद कर लेते हैं। कहाँ? भारत में। इसके बाद उर्मिला सत्यनारायण, फिर उर्मिला सत्यनारायण भगवान की कथा कहाँ होती है? भारत में। इसके बाद तंजौर चौकड़ी, ये क्या थे? चार नट्टूवार थे। चार नट्टूवार के बारे में क्या बताया? भरतनाट्यम के शिक्षक थे, पोनैया थे, बड़वेलु थे, शिवानंदन थे और चिन्नैया थे। तो भरतनाट्यम के बारे में आज के लिए इतना ही। वाले वीडियो में हम अन्य शास्त्रीय नृत्य को कवर करेंगे। धन्यवाद।